हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है गाइस, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एमसीक्यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। सीबीएसई के टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम आज से शुरू करने वाले, इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। सो डेफिनेटली पहली वीडियो है, पहली वीडियो पहले चैप्टर को कवर करेगी। तो आप लोगों को पता है जैसे कि पहले चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है। मतलब इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियोस में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। फिर से सुनिए, एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए? फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किस पर्पस के लिए? क्योंकि हमारे भाई सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और डेफिनेटली ये इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, Who among the following is the pioneer of the AI research? तो AI रिसर्च के पायनर में से, मतलब पायनर इनमें से एक कौन है? क्या गूगल है, क्या फेसबुक है, क्या यूएस डिपार्टमेंट है ऑफ डिफेंस, या यूएस डिपार्टमेंट है ऑफ जस्टिस? यार जस्टिस तो नहीं हो सकता ना यार, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तो नहीं हो सकता। ठीक है, डेफिनेटली काफी बच्चे कहेंगे सर गूगल, सर फेसबुक। फेसबुक तो यार मत कहना प्लीज, फेसबुक तो फिर भी मत कहना, फेसबुक तो हटा दो। अब बचा गूगल और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो भाई यहां रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो एआई रिसर्च में पायनर कौन था जो स्टार्ट किया था जिसने? याद करो कौन था? डिपार्टमेंट था ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो आंसर सी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनर ऑफ द एआई रिसर्च? गूगल, फेसबुक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस? इसका करेक्ट आंसर है सी, यस दैट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सही है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following is not a subfield or component of artificial intelligence domain? So artificial intelligence domain नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पूछिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन नहीं पूछे। देखो एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक तो नॉट और उसमें गड़बड़ कर देते हैं कि नॉट और उसमें कि पूछ, मतलब कोई चीज पूछ रहे हैं या फिर नई वाली पूछ रहे हैं, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछना, मतलब देखना क्या पूछ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन के बारे में नहीं पूछ रहे, किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये सब फील्ड और कंपोनेंट के बारे में पूछ रहे हैं, सब फील्ड और कंपोनेंट के बारे में, और पूछ रहे हैं नहीं है which of the following is not a subfield or component of artificial intelligence domain? So artificial intelligence domain का इन चारों में से कौन सा सब फील्ड या कंपोनेंट नहीं है? नॉट का आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। गाइस मैं आपको बता रहा हूं बहुत गलती करोगे क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो। पूछा कुछ होगा, एमसीक्यू से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले ही सही दिख रहा है न्यूरल नेटवर्क्स। अगर पढ़ा होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड और कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन, सबसे पहले पढ़ा होता न्यूरल नेटवर्क्स, इसको मार्क करके आ जाते और आपको मिलता 0। समझ में आया? तो ये गलती नहीं करनी है, तो इसलिए क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सो नहीं है सब फील्ड या कंपोनेंट नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो बात करनी। तो सबसे पहला भाई न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स तो है ना यार, है ना, न्यूरल नेटवर्क्स तो आपका डीप लर्निंग के अंदर ही आता है, तो डेफिनेटली है। ठीक है, कंप्यूटर विजन आप इसी से इंप्लीमेंट करते हो, ये है, राइट। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ये भी है, कंपोनेंट या सब फील्ड के अंदर आता है। फिर मशीन ट्रांसफॉर्मेशन। अब मशीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई? मशीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नहीं है ना कुछ भी, मशीन लर्निंग तो है ही। तो मशीन ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जो नहीं है पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मशीन ट्रांसफॉर्मेशन। मशीन लर्निंग भी होती है आपकी, राइट। तो क्योंकि मशीन लर्निंग तो कंपोनेंट ही, मतलब सब फील्ड ही है ना, सब पार्ट ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। तो ये सब फील्ड हो गई और ये सब आपके डोमेन्स के सब पार्ट हो गए।
राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है पहले तो यही समझ में आया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड और कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। 4 ऑप्शन थे, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, मशीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मशीन लर्निंग। जिसका आंसर है सी, दैट इज मशीन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज the capability of the artificial intelligence system to find deeper truths by processing data is known as। so data को प्रोसेस करके उसके अंदर जो डीप में जो चीजें हैं उसको क्या कहते हैं। मतलब डेटा है, डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें, रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं, उन रहस्यमयी चीजों को निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को? तो एआई डीप लेयर कहते हैं क्या? नहीं भाई, एआई डीप क्या बना दिया मैंने, एआई डीप लेयर तो नहीं कहते हैं डेफिनेटली। एआई एनालिसिस कहते हैं क्या? एक्चुअली में यस, एनालिसिस कहते हैं, तो एआई एनालिसिस सही है। आगे भी देख लेते हैं, एआई डेटा लर्निंग कहते हैं क्या? नहीं भाई, डेटा लर्निंग क्या होता है ये, है ना मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, डेटा लर्निंग क्या होता है, उसको एनालिसिस कहते हैं हम। ठीक है, एआई डेटा ऑगमेंटेशन होता है क्या? ऑगमेंटेशन एक अलग चीज है, ऑगमेंटेशन को क्यों उससे लिंक कर रहे हो यार, नहीं ना, तो ये तो फालतू के ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वी नो दैट कि आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर एआई एनालिसिस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3? एआई एनालिसिस। सो आंसर इज बी, दैट इज एआई एनालिसिस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम टू फाइंड डीपर ट्रुथ्स बाय प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा को प्रोसेस करके उसके अंदर की रहस्यमयी चीजों को किसकी मदद से ढूंढते हैं, निकालते हैं? यूजिंग योर एआई एनालिसिस, बी ऑप्शन, सेकेंड पार्ट। ठीक है, समझ में आया? तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says which of the following is not one of the 5 essential components of good AI policy। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, which of the following is not one of the following, sorry, one of the 5 essential components। so AI policy के हमारे 5 essential components हैं, राइट, जो हमने उसमें देखे थे पिरामिड में। so उसके क्या क्या, उन 5 में से, उन 5 हैं उनमें से ये कौन सा नहीं है, इनमें से ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है उन 5 में से। ठीक है, सो वो हमें देखना है। सो क्या है भाई? एआई सिस्टम्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। यस, ये तो है भाई, एआई सिस्टम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स मस्ट हैव अ चॉइस ऑफ लीविंग द एआई सिस्टम। डेफिनेटली यार, एआई सिस्टम को लीव करने का ऑप्शन होना चाहिए कंज्यूमर्स के पास। Then AI must have the right to the data it is collecting। yes, AI के पास राइट होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने का। Then consumers must have a right to download their data। क्या कंज्यूमर के पास भी राइट होना चाहिए डाउनलोड करने के लिए अपने डेटा? ये नहीं है ना भाई, इसका क्या लॉजिक बना? कंज्यूमर के अपना ही डेटा डाउनलोड करने का राइट होना चाहिए, इसका क्या लॉजिक बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कंज्यूमर मस्ट हैव अ राइट टू डाउनलोड देयर डेटा। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है गुड एआई पॉलिसी का, बट बाकी के अगर स्टार्टिंग के 3 में कहूं, सो स्टार्टिंग के 3 है एक एसेंशियल कंपोनेंट्स उन 5 में से, 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स में से, जिसमें ये 3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, दैट इज कंज्यूमर्स मस्ट नॉट हैव अ राइट टू डाउनलोड देयर डेटा। ठीक है, आई होप ये 4th क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not one of the 5 essential components of good AI policy। the answer is D, consumers must have a right to download their data। okay, so this was your question number 4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं what is question number 5th। so question number 5 says dash must have knowledge about platforms like Hive and Hadoop etc। इन सब प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज किसको होनी चाहिए? डेटा साइंटिस्ट को, डेटा इंटरप्रेटर्स को, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट को। तो इन सब रोल्स के बारे में आपको बताएगा, इस जिसमें से किसको होनी चाहिए भाई? डेटा साइंटिस्ट को होनी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट के पास आपकी बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से एक है इन प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज, दैट इज हाइव एंड हडूप। इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका डेटा साइंटिस्ट हो जाएगा। डेटा साइंटिस्ट के पास नॉलेज होनी चाहिए किसकी? हाइव और हडूप की। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट? सॉरी, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। सो इसका आंसर क्या होगा? ए, दैट इज डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6।
So question number 6 says, which of the following is a must for the most of the AI related jobs? So AI related jobs मतलब jobs पाने के लिए AI में इनमें से क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? क्या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में? नहीं भाई, कोई फायदा नहीं होता डिग्री होने का, ठीक है। डिग्री इन फील्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स में डिग्री नहीं। क्या होना चाहिए भाई? नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किसका? कंप्यूटर्स और मैथ का। इसमें कंप्यूटर्स की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में मैथ्स की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ेगी, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, हैंडल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में मैथ्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स में सही, यस, कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स में नॉलेज इज नेसेसरी। तो इसका आंसर हो गया भाई सी, दैट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मैथ्स। So question was, which of the following is a must for the most of the AI related jobs? So most AI related jobs के लिए क्या necessary है? क्या डिग्री necessary कंप्यूटर साइंस में? क्या कंप्यूटर साइंस के अलावा और कोई भी डिग्री, मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड डिग्री necessary है? क्या सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और नॉलेज सफिशिएंट है? नहीं भाई, आपको कंप्यूटर्स की, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है, उन सब की नॉलेज नेसेसरी है। तो इसका आंसर हो गया भाई सी, दैट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मैथ, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव एंड लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 से सस्टेनेबल, यार ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 डील्स विद, सो सस्टेनेबल गोल 13 के बारे में बात कर रहे हैं कि गोल 13 किसके बारे में बात करता है, किसको डील करता है? क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटीज, वाटर, एनर्जी। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसमें यह आएगा कि भाई ये किस चीज को हैंडल करता है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 17 गोल्स है वो किस किस चीज के हैं, है ना, आपको याद होने चाहिए। यू हैव टू मार्क अप दैट, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू मार्क अप दैट, बिकॉज एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा है। बहुत फेमस क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे से बनाएंगे वो क्वेश्चन, बहुत हैप्पीली वो क्वेश्चन बनाएंगे, बट ठीक है, यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है। सो 13 डील्स विद क्लाइमेट चेंज, तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। किसका डील करता है? वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डील करता है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आपको याद होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यहां बात चल रही है ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज करने की, ग्लोबल वार्मिंग हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। चलो, तो दिस वाज द 17th क्वेश्चन, जिसमें आपसे 13th गोल किस चीज को डील करता है इसके बारे में पूछा था। तो वो डील करता है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। सो दैट वाज योर ए ऑप्शन एंड आई थिंक यू गॉट द आंसर। Now after question number 7 comes your question number 8, which of the following is true regarding smart cities? So smart cities के regarding क्या चीज सही है? So the concept developed for taking advantage of the AI technology, तो क्या इनका concept आया था AI टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज लेने के लिए, है ना, फायदा उठाने के लिए? नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं AI टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो। Why only smart cities? नहीं। Next is the latest phase in their development involves better integration of citizens and community. Yes, this one is correct कि जो इनका latest phase है वो इसके बारे में बात करता है कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सके किस चीज को, सिटीजन्स को, जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी को, कैसे हम एनर्जी क्राइसिस को रिड्यूस कर सके, पोल्यूशन रिड्यूस कर सके। सो उस सब की जरूरत है स्मार्ट सिटीज के लिए। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, I hope. Next is smart healthcare management is an essential component of the smart cities. Yes, it is an essential component but not must. ठीक है, all the buildings in the smart cities are smart? No. So I think B option is most appropriate कि B must be the answer. So let's see, yes, B is the answer. So the latest phase in the development involves better integration of citizens and community. So I think you got the answer to which of the following is true regarding smart cities. ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज बी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज विद व्हाट इज द डिबेट एंड द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे आपको पता है कि जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड नहीं है कि यही डेफिनेशन चलने वाली है, बहुत डिबेट है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। रीजन क्या, बता दो भाई, क्या रीजन है? मीनिंग ऑफ ह्यूमंस, के इंसानों का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज में प्रॉब्लम है, वैल्यूज मतलब जो अपने उसूल होता है ना उसमें प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। सर आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यस, डेफिनेटली हमें इंसानों का मतलब पता है, वैल्यूज भी ठीक है, चलो सही है,
ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा सेम होती हैं, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी डिफरेंट। कोई किसी चीज़ को इंटेलिजेंस कहता है, कोई किसी चीज़ को इंटेलिजेंस करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और चेंज होता रहता है। और एक्चुअली हमारे पास एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको बता रखा है, राइट। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज सी, एंड लेट्स सी, यस सी इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर ही बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारी डेफिनेशंस आ रही है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पार्ट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th एंड आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज द एआई सिस्टम इन एग्जिस्टेंस टुडे कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता एआई सिस्टम अभी फिलहाल जो है, क्या नहीं कर सकता, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रेट विजुअल सीन्स, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन वीडियोस, कैन नॉट कैटेगराइज इमेजेस। सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ये तो कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और मतलब ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है वीडियोस में, ठीक है। इमेजेस को कैटेगराइज भी कर सकता है डेफिनेटली। सो क्या इंटरप्रेट कर सकता है विजुअल सीन्स को? नहीं यार, विजुअल सीन्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कि क्या है, विजुअल सीन्स पूरे चल रहा है उसको भी कैटेगराइज करना इसका नहीं है बस की। तो आई थिंक सो द आंसर वुड बी बी, कि बी नहीं कर सकता। सो यस बी, इंटरप्रेट विजुअल सीन्स। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर है द एआई सिस्टम इन एग्जिस्टेंस टुडे कैन नॉट इंटरप्रेट विजुअल सीन्स। सो बी वुड बी द आंसर। सो आई होप गाइज ये मतलब आई थिंक सो कि कैन नॉट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट ये एक ही बार आएगा, कैन नॉट कैटेगराइज इमेजेस, सो नहीं ये कर सकता है कैटेगराइज। सो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंटरप्रेट विजुअल सीन्स। ओके, सो ये कैन नॉट काट लीजिएगा। चलो नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन सेज द इनएबिलिटी ऑफ द एआई सिस्टम टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग इज नोन एज। सो जब मतलब एआई सिस्टम की इनएबिलिटी, जब वो रीजन नहीं समझा पाता किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिसेबिलिटी इशू। डिसेबिलिटी थोड़ी है यार, रीजनिंग एरर। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, यस ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, इट इज नोन एज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। इनहेरेंट बायस नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है ये? ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। Let's see what is the answer. Yes, C is the correct answer, black box problem. So the inability of the AI system to explain the reasoning behind the decision making is known as black box problem. तो कोई भी डिसीजन मेकिंग मतलब कुछ भी डिसीजन लेने के बाद जब उसके पीछे का रीजन नहीं समझा पाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, तो उस इनएबिलिटी को हम कहते हैं डिसेबिलिटी नहीं, उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज सी। I think I think you got the answer, right? चलो next is question number 12. Consider the following statements. अब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब आपको क्या किया गया है, आपको एक स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, एक तो नहीं, 2 देंगे, 3 देंगे, इस तरीके से आपसे पूछा गया है इनमें से क्या पहला सही है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ट्रू पूछा है फॉल्स पूछे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर हिसाब से आंसर करिएगा, ठीक है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू पर्पस, जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। सो स्टेटमेंट्स क्या है? एआई टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट ट्रूली सेफ टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। नो, दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ लिख लो नो, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स बेस्ट रिटर्न्स एट मिनिमम रिस्क। नॉट, अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं। सो इसका भी आंसर हो गया नो। अब दोनों का आंसर नो है। अब सर्च करो इनमें से ऑप्शन, क्या कौन सा सही है, ठीक है। क्या पहला सही है? नहीं भाई, पहला तो गलत है। क्या दूसरा सही है? दूसरा तो गलत है। अब सपोज आपका आंसर दोनों में यस आया होता, सपोज दोनों में आंसर यस आया होता, तो आप पहला ऑप्शन देखते ओनली वन, तो ओनली का ध्यान रखना यार, ओनली नहीं है ये, यस ओनली नहीं है, दूसरा भी सही है, तो ओनली मत कर देना बस, ठीक है। सो अगर दोनों यस होता तो फर्स्ट आंसर नहीं होता, ओनली वन नहीं है, ओनली टू नहीं है, बोथ 1 and 2 होता अगर यस आंसर होता। पर फिलहाल हमारा आंसर यस नहीं है, फिलहाल हमारा आंसर नो है, तो आंसर क्या हो गया? डी, दैट इज नीदर 1 and 2। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो आंसर हो गया डी, दैट इज नीदर 1 and 2 एंड डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 and 2, ठीक है। ध्यान आ गया। तो हमेशा करना क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में, दोनों स्टेटमेंट्स के आगे लिख लेना कि वो सही है या नहीं है,
ठीक है। उससे पहले यहाँ क्वेश्चन देख लेना कि क्या है, कि ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सपोज फॉल्स होता तो सी आ जाता आंसर, तो इस हिसाब से देख लेना ट्रू है कि फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। चलो, so this was your question number 12 and answer to question number 12 is your D. I hope you got the answer. Let's move to the next one. Next is 13th one. In which of the following areas has the artificial intelligence defeated the best brains on the earth? तो इसमें से किस फील्ड में जो अर्थ में बेस्ट ब्रेन्स है, टॉप ब्रेन्स है, उनमें हरा दिया है किसने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो पहला इज डिसीजन मेकिंग, नो यार पहली बात तो गेम्स में हरा है, राइट, डिसीजन मेकिंग वगैरह में नहीं हरा है, ठीक है। एंड योर आंसर शुड बी दैट इज स्ट्रैटेजी गेम्स। तो स्ट्रैटेजी गेम्स जो होते हैं उनमें हरा दिया है किसने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बेस्ट ब्रेन्स को, बेस्ट ब्रेन्स ऑन अर्थ को स्ट्रैटेजी गेम्स में हरा दिया गया है। क्या नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग में नहीं है? नेचुरल लैंग्वेज अभी भी इंसान सीख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी इंसान आगे हैं, इंटेलिजेंस भी, सोशल बिहेवियर में भी इंसान आगे है। डेफिनेटली हम हर इंसान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम टॉप ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है, इंसान सबसे ऊपर है, बट स्ट्रैटेजी गेम्स में यस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्ट्रैटेजी गेम्स में वर्ड के बेस्ट ब्रेन्स को हरा रखा है, एंड दैट इज ट्रू, ठीक है। हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे थे इसके। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक यू गॉट योर आंसर, दैट इज योर बी, दैट इज स्ट्रैटेजी गेम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग गूगल पिक्सल। सो गूगल का जो पिक्सल है उसके रिगार्डिंग में क्या, इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एआई ऑगमेंटेशन, यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एआई ऑगमेंटेशन। देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एआई ऑटोमेशन, yes it is an example of AI automation as well. It is an example of AI system which learns by processing data, yes this is as well true. So तीनों ही अगर सही है तो यार आंसर क्या, तीनों में से एक थोड़ी लगाओगे, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे? ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा एक सीख इस क्वेश्चन से कि एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन देखा, पहला सही दिखा, टिक मार दिया, आगे बढ़ गए, नहीं, आपको सारे क्वेश्चन मतलब सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, सारे टॉपिक्स रीड करने हैं कि क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, उसमें से जो बेस्ट है वो लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही दिखा, पहले ही टिक कर देते तो आगे बढ़ जाते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ तो तीनों ही सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जस्ट चूज द बेस्ट वन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 नाउ डी इज योर आंसर, ऑल ऑफ दिस। Okay, let's move to the next one. Let's see what is question number 15th. Okay, पहले इसका आंसर तो देखा ही नहीं, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, let's see what is question number 15. So question number 15th is AI adaptation is the capability of the AI systems. Okay, AI adaptation का क्या मतलब है? What is the meaning of AI adaptation? Of self programming, I think so, of self programming, of attaching itself to other programs, no. To mimic certain behaviors, no. To change its operating parameters, no. So answer would be self programming, मतलब अपने ही खुद को अपने आप को प्रोग्राम करके अपने एक्सपीरियंस से सीख के ही तो चीजें सही कर लेती है। So AI adaptation is all about your self programming. So AI systems of self programming capabilities, having AI systems which who could self program themselves is very important. So AI adaptation is the capability of AI systems of self programming. So the answer would be A, that is self programming. Okay, I hope you got the answer for this question, that is question number 15th. Okay, let's move to the next one. Let's move to question number 16, that is which of the following companies have developed Hangout. Now this is a question जिसका सभी आंसर कर पाएंगे, राइट। किसने बनाया है भाई? गूगल पैकेज के साथ आता है ना, गूगल ने बनाया है, ठीक है। गूगल का सब कुछ यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, है ना, गूगल स्लाइड्स, गूगल वर्कशीट, स्प्रेडशीट जो होती हैं, राइट, गूगल डॉक्स, राइट, और मैंने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल फोटोज यूज़ कर रहे हैं गूगल का, है ना। जिसमें से एक और आपका चैटिंग का प्लेटफॉर्म है, दैट इज हैंगआउट, ठीक है। तो वो भी किसका है? वो भी गूगल का। आजकल तो मीट यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो ये किसका है भाई? ये तो सबका आंसर, ये तो सबका आंसर आ गया होगा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट नहीं, IBM नहीं, एप्पल नहीं, गूगल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो द आंसर इज बी, दैट इज गूगल, ठीक है। हैंगआउट किसका है? गूगल का है। कंफ्यूज करके माइक्रोसॉफ्ट मत कराना, एप्पल मत कराना, IBM मुझे पता है कोई नहीं करेगा, है ना। बट हाँ, कुछ लोग कर भी सकते, जिनको समझ में नहीं आया, इनका नहीं है, ये अनसुनिश्चित लग रही है कंपनी, राइट, IBM कराओ।
सो ऐसा नहीं है, ठीक है, गूगल इज द करेक्ट आंसर. चलो, so the answer is B, Google. Let's move to the next question. That is question number 17th. Which of the following statements is true? रोबोट्स के बारे में कह रहे हैं. रोबोट्स ओनली हैव सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. क्या रोबोट्स के पास सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है? नहीं भाई, सॉफ्टवेयर को प्रोसेस कहाँ करेंगे? रोबोट्स ओनली हैव हार्डवेयर कंपोनेंट. नो. क्या सिर्फ हार्डवेयर होता है? क्या सिर्फ प्लास्टिक का या लोहे का बना होता है? नहीं यार, सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये नहीं होता है, या सेमीकंडक्टर्स का बना होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर भी चाहिए. So robots have both software and hardware components. Yes, this is correct. Robots have neither software nor, ये तो ज़्यादा ही हो गया ना, उनके पास सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर है, वो हाइपोथेटिकली चल रही चीज़ें. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. सो द आंसर इज सी, दैट इज रोबोट्स हैव बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सो दिस वन वाज इजी, राइट. सो यार एमसीक्यूज में ऐसा नहीं सारे डिफिकल्ट आएंगे, कुछ बहुत इजी भी आएंगे इस तरीके से, है ना. तो इनका तो यार प्लीज सही करके आना आंसर, प्लीज, ठीक है, सी करना इसका. सो द आंसर इज सी, दैट इज रोबोट हैव बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. I hope you got the answer to this question number 17th. Which of the following statements is true? So robot have both software and hardware components. This option is correct for your question number 17th. Okay, let's move to question number 18th. Let's see what is question number 18th. So artificial narrow intelligence systems are in research and development stage. No. The most common type of AI systems in existence today. Partially, but not correct enough. The only type AI systems in existence today, yes, this is correct. Okay, they are the only AI systems which are in existence today. The least common type of AI systems, no. So the answer would be C. So the answer for this question would be C. So artificial narrow intelligence systems are the only type AI systems in existence today. Okay, so the answer would be C. That is the only type AI systems in existence today. So this was your question number 18. Let's move to question number 19, which is which of the following artificial intelligence systems will theoretically surpass human capabilities? So human capabilities को भी पहले तभी तो human capabilities नहीं पाई हमने, but चलो human capabilities को ही पार कर दे, वो कौन सी machines हैं? Broad AI systems नहीं भाई, नहीं. Human intelligence based AI systems नहीं. Super computing AI systems no. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम्स, यस, दिस वन इज करेक्ट. डेफिनेटली स्टार्टिंग के 3 गलत हो गए तो लास्ट ही होगा ना, बट हाँ ये वैसे भी सही है. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर द रोबोट्स और आर द सिस्टम्स विच कैन सरपास ह्यूमन कैपेबिलिटीज. जो भी इंसान भी नहीं कर सकते वो ये रोबोट कर पाएंगे, बट वो बहुत दूर है. ठीक है, साइंस फिक्शन में अभी आ गए हैं, ठीक है, बट अभी बहुत दूर है. ठीक है. So the answer for this question would be a D, that is artificial super intelligence system. So this was your answer to question number 19th. Let's move to the next question and let's see what is question number 20 for us. So question number 20 is, which is not following statement क्या लिखा हुआ है? Which of the following, okay, ये misprint है शायद. अब I don't know कहाँ की misprint है ये. Which of the following statements is not for narrow AI? तो इनमें से कौन सा statement narrow AI के लिए नहीं है? They are capable of handling multiple unrelated tasks. They are often deployed without testing. They can identify patterns in large amounts of data. They have started learning natural language. Okay, so the answer to this question is C. ओके, रीजन वाई, बिकॉज यार ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में पैटर्न्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब नैरो एआई की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सो नैरो एआई जो है आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसमें पैटर्न्स फिगर आउट करने का काम नहीं कर सकती. सो आई होप, आई गेस कि द करेक्ट आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी. Okay, they can identify patterns in large amount of data. No, they can't do that. So the answer to this question will become your C. So let's see what is the answer. C is the answer. They can identify patterns in large amount of data. I hope you got the answer for this question number 20th. So guys, let's see what is the next question after 20th. So next question, 21st is, which subcomponent of the artificial intelligence technology allows AI systems to understand common human language? So common human language समझने में कौन सी हमारी ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, कौन सी हेल्प करती है? पैरेलल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नो. कॉमन लैंग्वेज सपोर्ट, नो. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यस. दिस इज NLP. So the answer would be natural language processing, that is NLP. So the correct answer to this question would be your C, that is natural language
processing. Okay, so NLP, natural language processing. Now what is question number 22nd? Let's see. Question number 22nd says strong AI systems are किसके कैपेबल है? एबल टू डिफीट ह्यूमन बींग्स इन कॉम्बैट, क्या ये ह्यूमन बींग्स को डिफीट कर सकते हैं किसी लड़ाई में? नो. एबल टू मिमिक इंटेलिजेंस विदाउट बीइंग इंटेलिजेंट? नो. कैपेबल ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस? यस. अनेबल टू अंडरटेक कॉमन टास्क? नहीं नहीं नहीं. इसका आंसर हो गया सी, दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस. दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ट्रू इंटेलिजेंट टास्क. They are truly intelligent, that is strong AI systems. So the answer would be C, that is capable of true intelligence. Now let's see question number 23rd after 22nd. So question number 23rd says weak AI systems क्या कर सकते हैं? weak AI systems mimic intelligent behavior, क्या ये mimic कर सकते हैं intelligent behavior को? fail at reasoning based tasks, cannot handle big data, can handle emotions. So the answer would be mimic intelligent behavior. So the answer would be A, that is mimic intelligent behavior. ये intelligent behavior को mimic कर सकते हैं. ठीक है, so बाकी गलत हो गए. So mimic intelligent behaviors would be correct. Okay, so this was the question number 23rd. Answer would be A. Let's see what is question number 24th. So question number 24 says weak AI systems can handle which of the following data types? इनमें से कौन से data types handle कर सकते हैं weak AI systems? Audio data, text data, image and video data, कौन सा? So yes, ये सारे ही कर सकते हैं. weak AI systems सारे ही कर सकते हैं. So the answer would be all of these. 1 and 2 नहीं, 2 and 3 नहीं, all of these would be the answer. अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, इसको ध्यान से करना. आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे. हम उनमें से पूछेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. सारे सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या सपोज 4 ऑप्शन है तो 1 2 3 भी सही है क्या? तो वो बहुत ध्यान से आंसर करना. अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के बनता है. ठीक है, नंबर एक ही होता है बट बहुत सारा दिमाग लगता है इसमें, सोचना पड़ता है. सो द आंसर वुड बी सी हियर. ऑल ऑफ these, that is ऑडियो डेटा भी, टेक्स्ट डेटा भी, इमेज एंड वीडियो डेटा भी, ये तीनों ही टाइप का डेटा हैंडल कर सकता है वीक एआई सिस्टम हमारा. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24. द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 इज सी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25. सो क्वेश्चन नंबर 25 says AI Duet is a game which uses what? Natural language processing? No. Natural image processing? No. Computer vision? No. भाई ये डेटा यूज करता है ना. ठीक है, सो none of these would be the answer. So D is the answer, that is none of these. ना ये NLP यूज करता, ना ये CV यूज करता, और natural image processing पता नहीं क्या है. ठीक है, ये भी नहीं है. Right? So answer would be D, that is none of these. ठीक है, so AI Duet is a game which uses data actually. ठीक है, so the answer is none of these. Now let's move to the next question. Let's see what is question number 26 for us. 26th question. Which of the following is या are domains of artificial intelligence? इनमें से कौन से artificial intelligence के डोमेन है? Data, yes. Neural networks, मतलब कंप्यूटर विजन का ही पार्ट हो गया, yes. Computer vision तो है ही. फिर all of these, yes. All of these would be the correct answer. All of these are the domains of artificial intelligence. Yes, D is correct. All of these. ओके, साथ में NLP भी लिख सकते हो आप, है ना. साथ में और क्या बचा? NLP बचा, तो NLP यूज कर सकते हो. राइट, सो दैट इज करेक्ट. लेट्स सी व्हाट इज 27th. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फाइनली फिर से उसी क्वेश्चन पे आ गए. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस डालना. प्लेइंग अ गेम? नहीं भाई. मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट? यस. एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ना कि उसमें इंटेलिजेंस डालना. एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना इज व्हाट इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट. सो द आंसर वुड बी सी हियर, दैट इज मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट. अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं पहले पार्ट में भी, तो इसका आप सिंपल से ये सोचो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है, बी हो नहीं सकता, सो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता. तो इसी वजह से वी वुड मार्क सी फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट. Okay, so this was your question, sorry, answer C, that is making a machine intelligent, for your question number 27th. Let's see what is question number 28. So question number 28 says which of these languages is used for AI programming? So AI programming के लिए आप इनमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज करोगे? डेफिनेटली यार पाइथन हमने इतना चीख चीख के सीखी है, अब ये गलत कराना तो देखना फिर क्या करोगे. ठीक है, पाइथन तो यार सही, मतलब यहाँ तो सही करो क्वेश्चन कि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी है? पाइथन है ना. देखो डी पाइथन, ना कोबॉल यूज करते हैं, ना फोर्ट्रान यूज करते हैं. ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. फर्स्ट लैंग्वेज है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, सॉरी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, वो सब है. C++ हो गई.
ठीक है, बट ये बहुत पहले की लैंग्वेजेस है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, पहले की लैंग्वेजेस है, बट हमारे लिए क्या है अभी फिलहाल काम की, पाइथन लेटेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, सो पाइथन इज इंपॉर्टेंट, सो आंसर वुड बी डी, दैट इज पाइथन। पाइथन बोलो, पाइथन बोलो, जो भी बोलना है, पर सीख जाओ पाइथन कैसे यूज करते क्या है। ठीक है, बहुत डिटेल में सिखाया मैंने। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग वाली, प्रैक्टिकल वाली, जाके देखो, चीजें समझ में आएंगी पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, सो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर एआई प्रोग्रामिंग, सो द आंसर इज डी, दैट इज पाइथन। Let's see what is question number 29. So question number 29 says, which of these AI domains is used by interactive voice response IVR applications? So IVR applications में कौन सा इनमें से यूज होता है? वॉइस से समझ में आ रहा है ना भाई, आवाज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देख के मारो। तो AI डोमेन जिसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR यूज होता है वो क्या है? वो है NLP. So answer to this question would be your B, that is NLP. B, that is NLP. I hope you got the question, the question as well, and the answer as well to this question, that is NLP. Let's see what is question number 30, the next question. So question number 30 says, face recognition is a part of which AI domain? इनमें से किस डोमेन का पार्ट है फेस रिकग्निशन? CV का है, यस, CV का है, कंप्यूटर विजन का है। CV मतलब कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन ही है वो AI डोमेन जिसमें आप फेस रिकग्निशन करते हो। सो द आंसर वुड बी CV। ऑल ऑफ दीज मत करके आ जाना, डेटा, NLP वगैरह सब कुछ। NLP में वॉइस आता है, नेचुरल लैंग्वेज आती है, CV में आपको फेस रिकग्निशन आता है, डेटा में आप नॉर्मल डेटा पे वर्क करते हो, उसमें से चीजें निकालते हो। सो द आंसर वुड बी कंप्यूटर विजन, दैट इज ACV। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, इसका आंसर हो गया A, कंप्यूटर विजन। इसका आंसर नहीं देखा था। लेट्स सी 31st क्वेश्चन। सो व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GPS? व्हाट इज GPS? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ओके, दो बार ही लिख दिया ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो यार इसका आंसर याद कर लो, यहाँ पे दो ऑप्शन, दो रिपीटेड हैं, इसका आंसर याद रख लो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GPS? दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आई होप यू गॉट दिस आंसर। ओके, तो GPS का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स। ओके, सिस्टम एक्चुअली। चलो, so this was your question number 31st. Let's see what is question number 32nd. So question number 32nd says, okay, the answer to this question is B, that is global positioning system. Let's see what is question number 32nd. Which of these is an example of self-driving cars? Tesla, Alexa, Siri, Miko, क्या है? सबको पता है यार, टेस्ला ना, ये तो सही कर देना। टेस्ला ही एग्जाम्पल है किसका? सेल्फ ड्राइविंग कार का। टेस्ला, सीरी, तो ये सब क्या है? ये सब तो यार आपके वॉइस असिस्टेंट्स है ना। सो टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार इज योर टेस्ला। सो आंसर वुड बी A, that is Tesla. Okay, I think you all got this question correct. So 32nd question is, which of these is an example of self-driving cars? That is Tesla. Okay, let's see what is question number 33rd. Next question. So question number 33rd says, which of these devices regulates the temperature in a smart home? So इनमें से कौन सा डिवाइस टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है स्मार्ट होम्स में? स्मार्ट टीवी करता है क्या? टेम्परेचर थोड़ी रेगुलेट करेगा। स्मार्ट हब नहीं, वो तो सेंट्रल कंपोनेंट होता है। स्मार्ट थर्मोस्टैट, यस, स्मार्ट थर्मोस्टैट वो डिवाइस है जो आपका हीट रेगुलेट करने का काम करता है स्मार्ट होम्स में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33rd वुड बिकम स्मार्ट thermostat. Okay, so question number 33rd, the device used in smart homes to regulate temperature is smart thermostat. Okay, so answer would be your C, that is smart thermostat. Okay, let's proceed and let's see what is the next question. What is question number 34th for us? So question number 34th says, which of these devices is the central controller of a smart home? So smart home में central controller कौन है? स्मार्ट कैमरा है क्या? स्मार्ट हब है क्या? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है क्या? नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या है भाई? स्मार्ट हब। सेंट्रल कंट्रोलर कौन है? सब कुछ हैंडल करने वाला सेंट्रल कंट्रोलर कौन है? उसको आप कहते हो सेंट्रल हब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल हब। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34th, which of these devices is the central controller of smart home is smart hub.
Okay, I hope you got this question correct. Now the next question, 35th question is, what does SDG stands for? SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेन डेवलपमेंट गोल, सिंगल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डिजाइन गोल. So everybody know this now, right? Sustainable development goal. So we have 17 sustainable development goals. So the full form of SDG is sustainable development goal. Okay, so the correct answer to this question would be your A, that is sustainable development goal. Okay, let's proceed and let's see what is question number 36. Question number 36 says how many SDGs are there? Okay, ये तो हमने खुद ही कर लिया भाई कि there are 17 SDGs, so there are 17 sustainable development goals. So the correct answer to this would become your 17, sorry, C option, that is 17. There are 17 sustainable development goals. Okay, so how many SDGs are there? 17, option C. Okay, let's proceed. Let's see what is question number 37. Question number 37 says the SDGs are to be achieved by which year? तो किस साल तक हमें SDGs सारी अचीव करने हैं? Okay, तो ये लिखा हुआ है कि मतलब they are planning to achieve it till 2030. So the correct answer would be C, that is 2030. So answer is C, that is 2030. Okay, I hope you got this question correct. आपको मिल गया इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं. Let's see what is the next question. 38th. The 17 SDGs fall under how many domains? So यार हमें पता है 3 डोमेन्स के अंदर लाई करते हैं, तो they lie under 3 domains. So answer is A. 3 डोमेन्स के अंदर ये लाई करते हैं. Okay, so this was the 38th question. Let's see what is 39th question. 39th question says the aim of SDG 13 is to take action. So climate से related था, तो एक्शन लेने का टारगेट क्या है हमारा? ग्लोबल वार्मिंग पे. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमें रिड्यूस करनी है, तो ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ एक्शंस लेने का हमारा एम है एसडीजीज में. पॉवर्टी नहीं है, हंगर नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, हमारा है ग्लोबल वार्मिंग फॉर एसडीजी 13. तो यार आपको ये मतलब मेमोराइज करने पड़ेंगे. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो क्या हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या है, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके सिखाया था वो, राइट. तो वो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, सो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. आफ्टर 39th comes your 40th. अच्छा, इसका आंसर बी हो गया, वो तो देखा ही नहीं हमने. लेट्स सी व्हाट इज 40th क्वेश्चन, व्हिच सेज व्हिच ऑफ दीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव एआई. तो क्रिएटिव एआई का इनमें से कौन से एग्जांपल नहीं है? सो क्या नहीं है भाई? म्यूजनेट नहीं है, राइट. म्यूजनेट नहीं है, सो इसका आंसर क्या हो गया? म्यूजनेट. ए, म्यूजनेट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव एआई. Okay, so this was your question number 40. Let's see what is question number 41st. 41st says which of the following is an example of chat box. Chat box का example कौन है? Siri है क्या? Musenet है क्या? Aegis है क्या? None of these. So actually इसका आंसर क्या है? Siri is an example of chatbot. Alexa, Siri, right? So Siri is an example. So A would be the correct answer. So A, Siri is the correct answer. For 41st question, let's see what is 42nd. Which of the following is a medical company that uses AI to collect and process medical and clinical data? So कौन सा इनमें से मेडिकल और क्लिनिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं? Which of the following medical company that uses AI, अच्छा AI का यूज करते हैं to collect and process medical and clinical data. Okay, कलेक्ट और प्रोसेस करने के लिए AI का यूज करते हैं. कौन सी कंपनी भाई? So Tempus, Data Robot, Clarify or Persado. So that the answer is Tempus, right? We have studied about this Tempus. So the correct answer is Tempus. A utilizes that. Okay, 43rd says which of the following chat box is made up by HDFC Bank. So HDFC Bank ने कौन सा chat box बनाया है इसमें से? Siri, Alexa, Miko नहीं, Eva बनाया, EVA, Eva. So Eva is the correct answer. D, एवा HDFC बैंक ने बनाया है अपने कस्टमर से बात करने के लिए चैट बॉक्स. तो अगर आप लोग HDFC बैंक के कस्टमर हो या आपके पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपने एवा को देखा हो. सो गाइस, ये हो गया आपका 43rd क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज योर 44th क्वेश्चन. सो 44th क्वेश्चन इज दिस, दैट इज व्हिच ऑफ दीज इज एन AI एथिकल कंसर्न फॉर ह्यूमंस. सो AI एथिकल कंसर्न किस मतलब ह्यूमंस के लिए इनमें से कौन से हैं? सबसे पहला प्राइवेसी राइट्स. ठीक है, क्या प्राइवेसी में प्रॉब्लम है? प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी राइट्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज मॉरल इश्यूज. थर्ड इज AI बायस एंड द फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से क्या होना चाहिए? यस, प्राइवेसी राइट्स होते हैं. ठीक है,
देन आफ्टर दैट मॉरल इश्यूज होते हैं, डेफिनेटली एआई बायस होता है, ठीक है, ये सब कंसर्न है एआई एथिक्स के। तो व्हाट वी वुड मार्क ऑल ऑफ दीज। सो गाइस बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा जिसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो या नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। नन ऑफ दीज फिर भी इतनी टेंशन की बात नहीं है, ऑल ऑफ दीज जो क्वेश्चंस है ना उनको बहुत ध्यान से मार्क करिएगा, बिकॉज आपने पहला ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन आपको देखा सही है, आपने उसे मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा, या दूसरा देखा सही है, मार्क करा, आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी आपके पास ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, जस्ट टेक दैट वेरी सीरियसली। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कभी भी एक ऑप्शन को देख के कभी भी मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, सारे ऑप्शंस में जो भी सही लगे उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है। ऐसा नहीं कि आपको ये अच्छा लग रहा है, आपने मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए, बाकी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं, ये मत करना। ठीक है, एक एक ऑप्शन को पढ़ना, एनालाइज करना, उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसको मार्क करके आगे बढ़ना। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दीस। सो द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीस। ठीक है, सो दिस वाज योर 44th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज 45th क्वेश्चन। सो 45th क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ एआई। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है डिसएडवांटेज, एआई का डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज एआई का नहीं है। What is not a disadvantage of AI? डिसएडवांटेज नहीं है। पहले तो इसमें से ढूंढो डिसएडवांटेजेस क्या है। सो कॉस्ट एक डिसएडवांटेज है, लीगल मैल प्रैक्टिसेस एक डिसएडवांटेज है, थ्रेट टू प्राइवेसी एक डिसएडवांटेज है। यस, ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस है, राइट। कॉस्ट भी है, लीगल मैल प्रैक्टिसेस भी है, थ्रेट टू प्राइवेसी भी है। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस हैं। सो व्हाट वी वुड मार्क, टायरलेस वर्क। क्या ये एक डिसएडवांटेज है? नहीं यार, ये डिसएडवांटेज थोड़ी, तो एडवांटेज है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को बना दिया कंफ्यूजिंग। ये पूछना चाह रहे हैं व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ डिसएडवांटेज। नॉट अ डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज हो गया ना, नॉट अ डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज। सो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू द एडवांटेज ऑफ एआई। सो कॉस्ट है क्या? नहीं है। लीगल मैल प्रैक्टिसेस है क्या? नहीं है। थ्रेट टू प्राइवेसी है क्या? नहीं है। क्या है? टायरलेस वर्क है, कि मशीन जो है टायरलेसली वर्क कर सकते हैं, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ एआई। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी योर डी, राइट। सो द आंसर वुड बी डी। ओके, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, यू गॉट द आंसर। ठीक है, सो ध्यान से इस तरीके से जब भी नॉट के साथ खेला जा रहा है, जब भी नॉट के साथ खेला जा रहा है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, गड़बड़े करोगे नहीं तो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस वाज योर 45th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन, context based AI is best suited for the following. What? Pattern recognition? Yes bhai. Image recognition? Yes bhai. Speech recognition? Yes bhai. So again the answer would be what? The answer would be all of these. मतलब जब भी आपने देखा, एक को देखा, मार्क कर दिया, आगे बढ़ गया, ये मत कर देना। हर क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन जब भी कोई भी पढ़ा आपने, हर ऑप्शन को एनालाइज करना, हर ऑप्शन देखना है, जो बेस्ट आपको लगे उस ऑप्शन को मार्क करने आगे बढ़ना है। ठीक है, सो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से चूज करने। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि पहला ही ऑप्शन सही है, मार्क करे, आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो एनालाइज ईच एंड एवरी ऑप्शन, उसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस्ट लगे वो मार्क करना है आपको। So for this, the answer would be what? D, that is all of these. So the answer to this question would become D, that is all of these. I hope you got the question as well as the answer. आगे बढ़ते हैं, let's see what is 47th question. 47th question says AI bias is also known as, जो AI bias है उसको हम और क्या कहते हैं? क्या डेटा एनालिसिस बायस कहते हैं? नो यार, डेटा एनालिसिस बायस तो नहीं कहते हैं। मशीन प्रोग्रामिंग बायस कहते हैं? नहीं यार, मशीन प्रोग्रामिंग बायस भी नहीं कहते हैं। क्या मशीन लर्निंग बायस कहते हैं? यस, मशीन लर्निंग बायस कहते हैं। पर क्या यहाँ रुकना है? नहीं, आगे भी रीड करना है। डेटाबेस सिस्टम बायस कहते हैं? नहीं कहते हैं। सो द आंसर वुड बिकम सी, मतलब आपको सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, बीच में आंसर मिल भी जाए तब भी आगे बढ़ो, उसको डॉट लगा लो, है ना। जैसे सपोज मैंने इसको डॉट लगा लिया, आगे बढ़ा, आगे रीड किया, आगे आंसर नहीं मिला, फिर इसको टिक कर दिया, इस तरीके से करना। ठीक है, चलो, so this was your 47th question and the answer to this question is C, so the answer would become C to this question. Okay, so this was your 47th question. आगे बढ़ते हैं, let's see what is 48th question. 48th question, is it possible to conduct, it is possible to conduct round the clock surveillance using, तो round the clock मतलब 24/7, हर समय सर्वेलेंस आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, यूजिंग अ कैमरा,
नॉट पॉसिबल। उसको एनालाइज करने वाला, देखने वाला कौन है? सर्वेलेंस कैसे करोगे आप? ठीक है, सो कैमरा इज एन ऑप्शन बट नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। नेक्स्ट इज अ पर्सन, एक इंसान को बिठा दो। अब एक इंसान को 24 घंटे तो नहीं बिठा सकते, चेंज होगा। अब जो चेंज का ड्यूरेशन है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो एक्चुअली हम पहले यही तो यूज करते थे और अभी फिलहाल भी काफी जगह यही यूज हो रहा है। यही तो एक दिक्कत है ना, इसीलिए तो एआई का कंसेप्ट है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। नेक्स्ट इज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। यस, दिस सीम्स करेक्ट बिकॉज ये एआई से लिंक्ड भी है। और यस, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, आप ऐसा एक सिस्टम बना सकते हो जो ऑटोमेटिकली कैमरा वगैरह सबसे कनेक्टेड हो, है ना। बट सिस्टम है, सिस्टम क्योंकि बोला है तो कैमरा भी आ जाएगा, उसका एल्गोरिथम भी आ जाएगा, लॉजिक भी आ जाएगा, पूरा सिस्टम वगैरह सब आ जाएगा, है ना। उसको लगने वाले सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, सारा डेटा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इस सिस्टम के अंदर। तो आपने एक सिस्टम बिठा दिया, अब वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। सपोज ऐसा बंदा मिला जो जान पहचान का है तो उसको आने दिया, नहीं मिला तो वहीं ब्लॉक कर दिया। ये 24/7 आप वहां पे लगा सकते हो। सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट, इससे एप्रोप्रिएट लग रहा है तो डबल डॉट लगा दिया। फिर डॉग, नहीं है, डॉग तो गलत ही, बिल्कुल ही गलत आंसर हो गया। तो डॉग इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी। तो आपने क्या किया, आपने सारे ऑप्शंस पढ़े, है ना। ऐसा नहीं किया कि पहला ही कैमरा सही दिखा मार्क कर दिया, नहीं, आगे बढ़े, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो दिखा उसको उठा के मार्क किया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी व्हाट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बिकम योर सी, दैट इज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ओके, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next is your 49th question, that is efforts towards attaining SDGs are helped by। So जो efforts हम लोग कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने के लिए, जो हम efforts कर रहे हैं उसमें हेल्प कौन कर रहा है? क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज कर रही है? नहीं है भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो और ज्यादा गड़बड़ी कर रही है, पॉल्यूशन वगैरह फैला रही है और ज्यादा दिक्कतें कर रही है। नो। क्या रूरल एरियाज कर रहे हैं? यस, अ टाइप ऑफ कम है जो वो चीजें करते हैं, पल्यूट करते हैं चीजों को, पर हाँ ये भी पल्यूट करते हैं। सो दिस इज अगेन नॉट अ गुड आइडिया। स्मार्ट सिटीज, यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर कि स्मार्ट सिटीज हमें हेल्प कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने में, अचीव करने में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्मार्ट सिटीज। सो स्मार्ट सिटीज हमें, मतलब जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं एसडीजीज को अटेन करने के लिए, जो हमारा टारगेट है 2030 तक अटेन करना, उसमें कौन हेल्पफुल है? हमें हेल्पफुल है स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ SDGs, मतलब हम SDGs को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट सिटीज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी। डी तो नन ऑफ दीज हो गया, वो तो किसी काम का ही नहीं। सो द आंसर वुड बी सी। कुछ नहीं मिलता तो नन ऑफ दीज मार्क करते, बट हमें सी प्रॉपर आंसर मिल गया है। सो वी वुड मार्क व्हाट? वी वुड मार्क सी। सो द आंसर वुड बिकम सी to this question, that is 49th. So efforts towards attaining SDGs are helped by smart cities. Answer is C. Okay, I hope you got the question. Next आगे बढ़ते हैं, let's see what is 50th question. So 50th question is who is known as the father of AI? अब ये तो पता होने वाली बात है, पता है तो सही है, नहीं पता है तो नहीं है। ऑल दिस में अभी भी दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिशर एडा नहीं है, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी एंड एलन न्यूवेल। ठीक है, अब एलन न्यूवेल भी नहीं है, दो में कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो है एंड जॉन मैकार्थी में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक है, जॉन मैकार्थी एंड एलन ट्यूरिंग। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एलन ट्यूरिंग वो थे जिन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था एआई का। ठीक है, मतलब इन्होंने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था कि क्या मशीन सोच सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने एक कंसेप्ट भी बनाया था चेक करने के लिए कि कोई मशीन एआई है कि नहीं, फॉलो कर रही नहीं कर रही, बट ये सब हाइपोथेटिकल था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था एआई की तरफ। ऑल्दो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो हम मतलब यूज करते हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो एलन ट्यूरिंग से आया है। मतलब एलन ट्यूरिंग ने वो कंसेप्ट दिया है जिससे कि आपका वर्ड की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दैट इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के समय एनिग्मा ब्रेक किया था इन्होंने, दैट इज वेरी गुड। बट क्या ये फादर ऑफ एआई है? सो नो यार, ये फादर ऑफ एआई नहीं है। Who is known as the father of AI? John McCarthy is known as the father of AI. Just remember that. Fact है, बस पता होने वाली बात है। ठीक है, so the answer to this question would be C, that is John McCarthy, and the answer is C, that is John McCarthy. ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन की क्या है और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस ये थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 50 MCQs फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
क्लास 9th सबसे पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है, अभी ये आपका पहले चैप्टर के 50 एमसीक्यूज फिनिश हो गए। ठीक है, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल, उसमें भी हम एमसीक्यूज लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज ये था यार मेरी तरफ से आपके लिए 50 एमसीक्यूज। अगर आप लोग को हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेन से बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।